समझ नहीं सकते, ना समझने का कोशिश किया, बल्कि और फंसाता गया। पहला लक्ष्मी गणेश, दूसरा लक्ष्मी और उल्लू, दूसरा गणेश और चूहा, और तीसरा दीपावली के बिहान पर क्या भगाया जाता है? अगर रात में दीप जलाया और लक्ष्मी गणेश की पूजा किया तो बताओ दलिंदर कब आया? अगर पूजा करने के बाद मौका मिल सकता है दलिंदर को आने की, तो फिर ऐसा पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप सभी की मम्मी तो दलिंदर भगाती है, भगाएंगे भी, वो मेरे कहने मानने वाली तो है ना। तो आप सभी लोगों की मम्मी या आप लोगों की पत्नी क्या करेंगी? दलिंदर भगाएंगी। और आप लोगों की पत्नी की या आप लोगों की मम्मी की नानी दादी और कितने लोग भगाते भगाते भाग गई, मतलब यहाँ से चली गई। पूजा करते और दलिंदर भगाते, लेकिन दलिंदर भागा। तो उसके लिए तो मैं कहता हूं, या बता दूं या कह दूं? मैं आप लोगों से नहीं, आप लोग बताओ, छोड़ दो कि कह कहीं? क्योंकि दलिंदर भगाने वाली ही दलिंदर अगर ये भगाने वाली दलिंदर नहीं रहती तो फिर बताओ दलिंदर भाग नहीं जाता। अब दलिंदर को भगाए, चोर को भगाए। चोर तो सीना चोरी करेगा, तू चोरी करेगा, मैं क्यों नहीं करूंगा? तो इसलिए दलिंदर लोगों के घर से दलिंदर कभी भागता नहीं। अब दलितता को दूर करना है तो पहला दान सेवा भजन सुख दान सेवा भजन सुख। अरे कितने वर्षों से आप लोग पूजा करते करते आए, लेकिन प्रथा में आप बधे हैं। दलिंदर भगा नहीं न भागेगा, और भगाने वाला खुद भाग जाएगा। पर दान करो तो आप दलिद्र नहीं रहोगे। क्या करने से? दान करने से। दान करने से आप दलिद्र नहीं रहोगे, और दान न करने वाला सदैव दरिद्र रहता है। अब कहोगे कि दान करने वाला दरिद्र नहीं होता और दान न करने वाला दरिद्र होता है, तो ये बताएं दरिद्र का मतलब क्या समझते हैं? गरीब, यही ना? तो दान जो नहीं दे रहा क्या वो अमीर है? जो दान नहीं कर रहा है तो वो अमीर है? धन रहते हुए भी वो दरिद्र है, धनी है, लेकिन क्या है वो? दरिद्र है। इसलिए याद रखना, जो व्यक्ति दान कभी नहीं कर सकता वो इसलिए दरिद्र है कि दान करने का नियम, दान करने का अधिकार, धन कमाने का अधिकार यह मानव को है या पशु पक्षियों को भी है? मानव को। मतलब गांधी छाप
कौन कमा सकता है? मानव। दान कौन करेगा? और मानव दे अगर दान न करे तब क्या है? आप लोग दरिद्र नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग दरिद्र होते तो आते ही नहीं। हाँ, थे किसी जमाने में, लेकिन अब अपनी दरिद्रता को समाप्त कर दिया। क्यों? अब आप लोग कर्म भी कर रहे हैं और शुभ कर्म भी करते हैं। इसलिए दान शुभ कर्म है, और यह केवल शुभ कर्म मानव के लिए अधिकार मिला है। यदि शुभ कर्म कोई और कर्मधारी करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन मानव कर सकता है, अधिकार मिला है। तो कुछ लोग कहेंगे यदि मान लिया जाए कि हम दान न करें, बदले में कुछ और करें, कुछ भी कर लो, लेकिन दान करना पड़ेगा। क्यों? अगर दान नहीं करते हो तो धन की 3 गति होती है। धन की 3 गतियां हैं, कितने लोगों को मालूम है? धन की 3 गति, 1, 2 और हाँ, ठीक, हाँ गिन लिया, गिनती। बस 2 ही लोगों को मालूम है। 3, अच्छा वकील साहब को मालूम है। धन की 3 गतियां, जिसके पास धन होगा उसकी 3 गति होना तय है, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते। याद रख लेना इसको। आपके पास धन चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन इन 3 गति पाना निश्चित है, दान, भोग और नाश। धन की 3 गति, दान, भोग और नहीं तो नाश। मतलब क्या होगा? मतलब बता दें कि आगे चले। सरकार अरे तब तो एक भी समझ मतलब सेवा भजन पत्र नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन भजन में 3 बात है, दान, सेवा, भजन शुभ कर्म जानिए। दान सेवा भजन शुभ कर्म जानिए। तो धन की 3 गति, दान। अगर आपके पास धन है तो दान नहीं किया तो याद रखना आप भोगोगे। दान से, धन से आपको दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। याद रखना, यदि धन का दान नहीं करोगे तो फिर आपको भोग मतलब दुख, कभी सुख मिलता रहेगा। किसके कारण? धन के कारण। किसके कारण? धन के कारण। और धन के रहते यदि दान नहीं किया तो याद रखना यही भोग आपको पतन की तरफ ले जाएगा, मतलब सत्यानाश करा देगा। वो कैसे? यदि आप दान नहीं करते तो पैसा के रहते आप भोगोगे, मतलब साधन ज्यादा संचित करेंगे, साधन ज्यादा एकत्रित करेंगे। कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, तमाम प्रकार की सुविधा
और तो भोजन में अब सागे सब्जी नहीं है, थोड़ा अंडा भी है, बंडा भी है, डंडा भी है। फिर ये किस्म का होना चाहिए, वो किस्म का होना चाहिए, फिर हर किस्म का होना चाहिए। और इस तरह होना चाहिए कि एकदम खा करके तंदुरुस्त रहे, मोटे रहे, और जब 4 लोगों को लेकर के जाना हो तो उनको भी पसीना आए। एक सन्यासी शमशान घाट पे बैठा था। किस घाट पे? शमशान, जहां मुर्दा जलाया जाए। एक साधु बैठ करके देख रहा था और एक टक देख रहा था, निगाह से देख रहा था। तो काफी समय तक उस साधु की हरकत को देखते हुए कुछ लोगों ने गौर करते हुए सवाल किया कि महाराज जी, आप कभी से बैठ करके क्या कर रहे हो? तो साधु कह रहा है कि मैं इसलिए देख रहा हूं, अभी अभी एक बहुत बड़े धनी का लाश आया है। मैं पहले से लाशों को जलते हुए देख रहा हूं, और बहुत बड़े धनी का लाश आया है, जरा उसको भी देखने की तमन्ना है। तो उससे क्या मिलेगा? धनी बहुत कुछ खाया है, हर प्रकार की भोजन किया है, और आज देखना चाहता हूं कि उसका भी लाश, उसकी भी देह सबके जैसा जलेगा या अंतर में जलेगा। तो लोगों ने कहा कि अरे साधु बाबा, क्या बकवास की बात करते हैं? तो बच्चा, इसमें बकवास की बात क्या, मैं देखना चाहता हूं, आप लोग बताओ, एक समान जलेगा या अलग अलग जलेगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं, जैसे सबका जला वैसे इसका भी जलेगा। तो कहा बस यही तो मैं जानना चाहता था। तो ये भोजन के चक्कर में धन को बर्बाद क्यों किया, तन को बर्बाद क्यों किया, और समय भी बेकार कर दिया। भोजन उतना ही लेना चाहिए था, और ऐसा ही खाना चाहिए था जो आपका सेहत बढ़िया रहे, और सेहत के साथ साथ आपका मन बुद्धि भी स्थिर रहे। लेकिन आप वो भोजन लेते हो तो सेहत बढ़िया नहीं और मन बुद्धि भी गड़बड़। अंडा खाओगे तो मन कैसा रहेगा? डंडा खाओ और डंडा खिलाओ। अंडा खाने वाला अगर शराब पियोगे तो कैसा रहेगा? मन सही रहेगा कि बेकार हो जाएगा? तन सही रहेगा कि बेकार हो जाएगा? और ये पास्ता और चाउमीन वगैरह खाओगे तो मन बेकार हो जाएगा कि अच्छा रहेगा? तो यदि हम दान नहीं करते हैं तो यही धन से हम भोजन करते करते गलत भोजन करना स्वीकार कर जाएंगे, आदत हमारा बिगड़ जाएगा, और फिर अंत में यही धन हमें पतन की तरफ ले जाएगा, आंख अंधा बना देगा, हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन धन के रहते जब हम दान करना सीख लेते हैं तो फिर हमें धन से सुख ही नहीं, यही धन हमें हमारे जीवन में पुण्य बढ़ाता है और धर्म का काम करता है। प्रेम से बोले साहेब सबका। क्योंकि धन में पाप रहता है, धन के साथ पाप रहना निश्चित है, चाहे वो साधु के हाथ में धन क्यों न आए, उसमें भी पाप रहता है। दान, सेवा, भजन, शुभ कर्म जानिए। इतना ही नहीं, गुरु वचनों का पालन धर्म जानिए। दान, सेवा, भजन, शुभ कर्म जानिए। अब आप लोग बताएं, कर्म करते हैं कि शुभ कर्म करते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक कहते हैं कि हम तो कर्म करते हैं, हम तो कर्म करते हैं। तो आप लोग कर्म करते हैं कि शुभ कर्म करते हैं? कर्म करते हैं।
शुभ कर्म कब करोगे? जब अपने ही लोग बांध देंगे और बोलेंगे कि श्री राम नाम सत्य है, तब करेंगे क्या? कर्म तो डेली आप लोग करते हैं। अब वो जैसा भी कर्म हो, तो कर्म हो सकता है, लेकिन शुभ कर्म नहीं। तो शुभ कर्म है क्या? दान, सेवा, शुभ कर्म जानिए। शुभ कर्म है दान करना। क्यों? क्योंकि दान करेंगे क्या घट जाएगा? लक्ष्मी क्या आ जाएगी? तो रहा है ना दीपावली। कितने तारीख को है? 12 तारीख। तो इसी तो पूजा होगा ना? किसका किसका? गणेश लक्ष्मी। बड़ी दुर्भाग्य। वो कैसा दुर्भाग्य है? अब आप बताएं, ये दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली के दिन किसकी पूजा होनी चाहिए? ईमानदारी से बताना। भगवान राम का पूजा होना चाहिए। किसके दिन? दीपावली के दिन। तो कितने लोग दीपावली के दिन राम की पूजा करते हैं और कितने लोग लक्ष्मी गणेश की करते हैं? अरे सब लोग ही है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। ये प्रमाण मिलता है कि जब भगवान राम लंका से विजय हासिल करके कहाँ रहे थे? अयोध्या। तो अयोध्या के वासियों ने दीप जला करके स्वागत किया। और बड़ा तेज लोग कहते हैं, कितने बेवकूफ हैं, कहते हैं कि गया में जो पिंडदान है तो भगवान राम के जमाने से चला आ रहा है। तो यह किस जमाने की बात बता रहा है? उसके पहले दीपावली नहीं मनाई जाती थी, लेकिन भगवान राम के अयोध्या आगमन में ये दीप जलाया गया। लेकिन धन्य रे ज्ञानियों, दीपावली के दिन पूजा किसका करते हैं आप लोग? लक्ष्मी और। तो ये सही है कि झूठ है? नहीं, मेरे कहे से मत करना आप लोग। कहोगे कि महाराज जी तो मानते ही नहीं। मैं तो मान रहा हूँ राम, मैं तो लक्ष्मी गणेश को भी मानता हूँ। शायद आप लोग नहीं मानते हो, क्योंकि आप लोग कामी क्रोधी लालची। आप लक्ष्मी की पूजा लालच में आकर के करते हो। अगर दीपावली का दिन न रहे तो आप लक्ष्मी का भी पूजा नहीं करोगे। और ऐसे ही पंडा पुजारी कहते हैं कि महाराज जी तो मानते ही नहीं, ना समझ में। तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, चलो कोई बात नहीं। गणेश की भी करते हैं, अच्छी बात।
राम की नहीं करते हैं वो भी आपका बन जाता है, आपका कर्म है। लेकिन एक बात बताएं, लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू को दिन में दिखता है कि रात में? मतलब अंधेरा में। उल्लू को कब दिखता है? अंधेरा में। और आप पूजा कब करते हो? रात में। तो दीप जला करके करते हो कि अंधेरे में करते हो? तो दिखाई देगा। उल्लू आएगा। अगर लक्ष्मी आना भी चाहे आपसे खुश होकर के तो कैसे आएगी? आप लक्ष्मी की बात छोड़िए, पहले इधर मुझे समझ लीजिए। मैं यहाँ किसी नेता किसी अधिकारी का उदाहरण इसलिए नहीं दे सकता कि सभा में है नहीं। अगर हमें किसी के घर जाना पड़े, किसी के गांव जाना पड़े तो कैसे जाएंगे? अपने सवारी से या पैदल? पैदल जा सकेला आदमी। तो सही कह रहे हैं कि पैदल जा सकते। बनारस से बलिया में कह देंगे। लेकिन ये बताइए कि अगर बनारस से गोरखपुर जाना है तो कैसे जाएगा? कैसे? साधन से। तो वही बात है, लक्ष्मी गणेश जी ऊपर और पूजा करने वाला भगत नीचे है, कैसे जाएंगे? करी तो कुछ मेहनत कर दे। और उस दिन केवल एक घर जाना नहीं है, सबके घर में जाना है लक्ष्मी गणेश को। तो लक्ष्मी जी कैसे आना चाहेंगी? सवारी से। उसी तरह से मुझे कहीं जाना होगा तो कैसे जाएंगे? सवारी से। सवारी से। और सवारी नहीं है तो बस वही बात, अगर उस दिन लक्ष्मी खुश होकर के आना भी चाहे तो किस पर चढ़ करके आएगी? उल्लू पर। और आप उजाला जलाए हो, प्रकाश ही प्रकाश। तो लक्ष्मी तो आना चाह रही है लेकिन गाड़ी है पंचर। सवारी नहीं सही है। क्योंकि प्रकाश दिखेगा तो वो उल्लू नहीं आएगा। चलो कोई कहता है कि नहीं लक्ष्मी जी लेकर के आ सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बताओ, जब कहीं आप ताली बजा दें, कोई पक्षी बैठा रहेगा या आ रहा है तो आएगा या वापस हो जाएगा? तो उस दिन आप लोग धूम धड़ाम मुरली पड़ाका जो बजाते हो, तो बताओ उल्लू आना चाहेगा कि नहीं, भाग जाएगा? बताओ यहाँ पर आप लोग सरासर बेईमानी का काम करते हो, ईमानदारी का। आप करो पूजा लक्ष्मी गणेश की, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दिमाग में आपको घर कर गया है ये सबसे बड़ा गंदा सब्जेक्ट है। दीपावली के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा होनी चाहिए, न कि लक्ष्मी और गणेश का। प्रेम से बोले सतगुरु सरकार की जय। ये परंपरा है, ये रिवाज है, सच्चाई नहीं है। तो जहां मुरली पटाखा बजे वहां तो ऐसे भी उल्लू क्या आ जाएगा? भाग जाएगा। अधर पूजो न ओम लक्ष्मी आय नमः। कहां से आए? मैं वो भगत तो नहीं आ सकता। अच्छा, इतने वर्षों से आप लोगों ने लक्ष्मी की पूजा किया तो लक्ष्मी सुन ली या लक्ष्मी का दर्शन मिला? नहीं मिला, दर्द नहीं मिला। चलो बात लक्ष्मी जी की छोड़ो, आप किस पर चला जाए? गणेश भगवान। तो गणेश भगवान का सवारी क्या है? चूहा। अच्छा ठीक है,
ताली बजाए तो चूहा क्या करेगा, आएगा तो भाग जाएगा। तो दिमाग आप लोगों के पास रहता है कि नहीं? केवल हाय धुन पूजा ही करने में आप लोग लीन है, मतलब श्रद्धा में इतना अंधा कि आंख भी नहीं खुल पाया। चलो ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आंख भी तो रहना चाहिए। और मुड़ी पड़ाका बज रहा है तो बताओ न्यूज आना चाहेगा क्या? तो भी नहीं आएगा। अब कहीं उस दिन जब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आए तो यहाँ तो बिल्ली भी रहती, और जब मूस बिल्ली को देखेगी तो बताओ क्या करेगी? यार दिल उठ गया। तो हम लोग वाह वाडंबर